हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, उसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। अभी तक आपने भगवद गीता के 3 अध्यायों के महत्व के बारे में सुना, जो कि पद्म पुराण में बड़े ही विस्तार रूप से व्याख्यान किए गए हैं। आज इस चौथे अध्याय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर कर्मों के खेल के बारे में बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को कर्म, विकर्म और अकर्म इन तीनों का फल मिलता है। कर्म मतलब कि अच्छे कर्मों का क्या फल है, विकर्म मतलब कि जो शास्त्रों से विपरीत किए गए कर्म है उनका क्या फल है, और अकर्म भगवान को समर्पित करते हुए जो कर्म किए जाते हैं, जिनके कोई क्रिया की प्रतिक्रिया, समझ रहे हैं आप, एक्शन का रिएक्शन नहीं लगता, वो बताए गए हैं इस भगवत गीता के चौथे अध्याय में। भगवान क्यों इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, भगवान को कैसे शरणागत किया जाए, ऐसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय के अंदर दिए गए और इसकी एक प्राचीन महात्मा बताया गया, जिसको सुनकर के आपकी श्रद्धा इस भगवत गीता के चौथे अध्याय पर बहुत बढ़ जाएगी। बताया गया है शास्त्रों में कि भगीरथी गंगा जो कि हमारे इस पृथ्वी पर बहती है, और वो गंगोत्री से लेकर के और कलकत्ता के अंदर गंगा सागर तक पूरे भारतवर्ष को अति पवित्र कर देती है। इसी गंगा नदी भगीरथ के किनारे एक शहर है वाराणसी, जिसे मोक्षदायिनी नगरी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। तो इस बनारस मोक्षदायिनी नगरी में बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, श्री विश्वनाथ जी का मंदिर। इस विश्वनाथ जी के मंदिर में एक बहुत प्रसिद्ध संत रहा करते थे, जिनका नाम था भरत मुनि। भरत मुनि आपने सुना होगा, उन्होंने कई शास्त्र लिखे, नाट्य शास्त्र आदि भी भरत मुनि, भरत ऋषि के द्वारा लिखे गए। ऐसे जो भरत मुनि थे, एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं विश्वनाथ जी के आसपास जितने भी अन्य मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में दर्शन अभिलाषा से जाऊंगा। थोड़ी देर एक मंदिर में, 2 मंदिर में, तो ऐसे कभी कभी हमें भी करना चाहिए कि अपने जप माला को हाथ में लेकर के भगवान का नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। तो वो परिक्रमा कर रहे थे, अनेक मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। इतने में ही जब वो चलते चलते थक गए तो उनके रास्ते में 2 बेर के पेड़ आए। एक बेर समझते हैं ना, जो बेर शिव जी पर चढ़ाया जाता है, या फिर वो बेर बहुत प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान में खाया जाता है। वो बेर के 2 पेड़ थे और उन दोनों बेर के पेड़ में एक इधर था, एक इधर था। जो भरत मुनि थे विश्राम करने लगे। इन्होंने अपना एक हाथ सिर के नीचे लगाया और वो एक वृक्ष के नीचे सो गए और अपना पैर दूसरे वृक्ष के ऊपर लगा दिया और भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भरत मुनि को नींद आ गई और ये सो गए। लेकिन कुछ ही देर में बहुत जोर का धमाका हुआ। धमाका होते ही क्या देखते हैं कि दोनों पेड़ गिर गए और उन दोनों पेड़ों में से 2 कन्या निकल आई हैं। 2 कन्या निकली और उन कन्याओं ने कहा, भरत मुनि आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहा, मेरी जय हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो भरत मुनि को बताती है कन्या कि हम वृक्ष कैसे बने। शास्त्र में बताया गया कि जो ये स्त्री कन्याएं थी, ये किस तरह से भरत मुनि के स्थान में ये बेर का पेड़ बनी। तो ये स्त्रियां एक कहानी बताती हैं प्राचीन। वो कहती हैं कि छिन्न पाप नाम का एक तीर्थ था और उस छिन्न पाप नाम के तीर्थ में एक मुनि रहा करते थे, जिनका नाम था सत्य तपहा। नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, सत्यनिष्ठ थे,
तपस्वी थे, इसलिए उनको लोग बोलते थे सत्य तपः, जिन्होंने तपस्या की पराकाष्ठा प्राप्त करी थी। सर्दी के दिनों में पानी के अंदर गंगा नदी में गर्दन तक खड़े रहकर पूरी रात्रि भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। और गर्मी के दिनों में जब हिंदुस्तान में खास करके उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, तब उस समय वो क्या करते थे कि अपने चारों ओर अग्नि जला करके बैठ जाया करते थे। गर्मी में अधिक गर्मी का वो अनुभव करना चाहते थे और सर्दी में अधिक ठंडी का। बारिश के दिनों में पूरी रात बारिश जब होती थी तो एक टांग पर खड़े रहकर के भगवान के नाम का तप करते थे, भगवान के नाम का ध्यान करते थे। आप सोचिए, इतने ऊंचे तपस्वी थे। इनको देख करके इंद्र जो हैं, जो ऊपर स्वर्ग लोक के राजा हैं, सभी देवी देवताओं के राजा हैं, ऐसे इंद्र, तो उनके मन में एक भावना आई कि कहीं ये जो सत्य तपा है इंद्रलोक के राजा ना बन जाए। क्योंकि इंद्रलोक के राजा बनने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो उसको स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा और पुराने इंद्र को वहां से बरी कर दिया जाएगा कि अब आप जाइए, आपका समय पूर्ण हुआ। अब इस डर से जो इंद्र होते हैं वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कोई तपस्वी, कोई भक्त स्वर्ग का राजा ना बन जाए। तो इस प्रकार से इंद्र के पास भी ये भावना है। आप समझ पा रहे हैं, अगर हम अपने पुण्य करके, भंडारे करके अगर स्वर्ग लोक तक पहुंच भी गए तब भी ये भावना नहीं जाएगी। जो जलन की भावना है, जो द्वेष की भावना है, ये स्वर्ग लोक में भी नहीं जाती है। भगवान गीता में कहते हैं, अब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुना। हे अर्जुन, उस व्यक्ति को वापिस इस संसार में आना पड़ेगा, उसको पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। इतने ऊंचे स्वर्ग लोक तक गया, उसका क्या फल मिला? क्योंकि उसे वापस इस धराधाम पर आना पड़ेगा। तो पाप करके नरक गए, कुछ समय तक नरक में आपने जो है ना दंड भोगा, दंड भोग करके वापस इस पृथ्वी लोक पर आए। आपने अच्छे काम किए, स्वर्ग गए और स्वर्ग में भोग करके वापस इस पृथ्वी पर आए। तो स्वर्ग गए कि नरक गए, वापस तो पृथ्वी पर आए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो फिर अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म करना, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो फिर हम क्या करें? तो यही बात भगवत गीता के इस 4थे अध्याय में बड़े ही सुचारू रूप से बताई है। 17 नंबर श्लोक में, कर्मणा ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। भगवान यहां बता रहे हैं 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला है कर्मणो ही अपि बोधव्यम, एक है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म है मतलब मैंने अच्छे काम किए तो मैं स्वर्ग लोक चला गया, और अगर मैंने शास्त्रों के आदेशों अनुसार विपरीत काम किए, जैसे मैंने मांसाहार किया, हिंसा करी, जीव जंतुओं को मारा, मैंने लोगों का ब्रूटल किलिंग किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसे जो शास्त्र उचित कर्म नहीं है को करने से मुझे विकर्म का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो कर्म सकर्म करके मैं स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पे आया, और विकर्म करके मैं नरक गया और अपने दंड भोग कर वापस पृथ्वी पर आया। तो भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही से श्रेष्ठ है अकर्म करना। मतलब मैं कर्म तो करूं लेकिन उस कर्म का फल मुझको ना मिले, ये कैसे होगा? इसको बताने के लिए कहते हैं, मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉल है और आपने खींच करके एक लोहे की दीवार पर मारी, तो क्या होगा? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन वहीं आपके हाथ में एक चुंबक की गेंद है, आप उसको खींच करके मारेंगे तो क्या होगा? लोहे की दीवार पे चुंबक की गेंद, सही कहा आपने, चिपक जाएगी और उसके चिपक जाने से वो वापस नहीं आएगी। तो देखने में तो दोनों ने ही गेंद को फेंका, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग है। ऐसे ही जो कर्म करता है लगता है ये भी कर्म करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो भगवान के लिए कर्म करता है उसको उस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं मिलती, ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। अपना संसार छोड़ने के बाद वो भगवान के धाम को चला जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान के धाम में नित्य वास करता है। तो ये बात उन्होंने बताई कि सत्य तपा जो थे उन्होंने बहुत तपस्या करी, इंद्र घबरा गए, क्योंकि इंद्र की मनोवृत्ति ऐसी है, वहां जाने पर भी मनोवृत्ति बदलती नहीं, एटीट्यूड चेंज नहीं होता है। इसीलिए हमको स्वर्ग जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए बस आनंद है, जीवन में क्यों कर रहे हैं? अरे भाई पुण्य पालो, पुण्य, क्योंकि स्वर्ग जाना, स्वर्ग से ऊपर जाने का हमको सोचना चाहिए। स्वर्ग के ऊपर अनेकों लोक हैं और सबसे ऊपर है वैकुंठ लोक, जिस लोक में जाने के बाद वापिस इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो आज मनुष्य शरीर पाकर के हमको बड़ी बुद्धि लगा करके भगवान की दी हुई इस बुद्धि को सदुपयोग करना चाहिए। कहते हैं
कि ये जो सत्य तपा थे, इनसे इंद्र इतना घबरा गए कि इन्होंने 2 कन्याओं को, अपनी अप्सराओं को कहा, अप्सराओं जाओ और इन तपस्वी का तप भंग कर दो। ऐसा कई कथाओं में पहले भी आपने सुना होगा कि ऋषि विश्वामित्र जो थे, उन्होंने 60,000 साल तपस्या करी और उनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए अप्सरा आई और अप्सरा ने आकर के भंग कर दिया। और भी कई ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं आई हैं, कभी रंभा, कभी उर्वशी। तो इस प्रकार से अनेक ऋषियों की तपस्या क्यों भंग करी जाती है? क्योंकि इंद्र को डर है, ही इज फियरफुल ऑफ दैट, मेरी कहीं गद्दी ना चली जाए, मेरा ये स्थान ना चला जाए। तो हम देखते हैं हमारे इस पृथ्वी लोक में भी लोगों को अपनी गद्दी से बड़ा प्यार है। राजनेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, है ना, नेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, अभिनेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, और अगर कोई उनके बराबरी में आने की कोशिश करता है तो या तो उसको समाप्त कर दिया जाए या खींच करके पीछे कर दिया जाए, लेकिन उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये मानसिकता तो बड़ी ही निष्क्रिय मानसिकता है, बहुत निकृष्ट मानसिकता है। ऐसी मानसिकता हमारे मरने के बाद भी, स्वर्ग में जाने पर भी समाप्त नहीं होती है। तो इंद्र ने उन दोनों अप्सराओं को भेजा और कहा, इस सत्य तपा का तप भंग कर दो। जब तप भंग करने के लिए वो दोनों आई, अपना सुंदर रूप कांति दिखाने लग गई, नृत्य करने लग गई, मृदंग बजाने लगी और अपनी मधुर वाणी में गान गाने लगी। उनका गाना सुनकर के सत्य तपा का तप भंग हो गया, लेकिन ये मोहित नहीं हुए, इनको क्रोध आ गया और क्रोध में भर कर के सत्य तपा ऋषि ने कहा, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप दोनों बेर का पेड़ बन जाओ। आप समझ रहे हैं, एक कर्म जो था इंद्र के कहने पर ही क्यों ना किया हो, लेकिन भक्त के जीवन में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करता है, अगर वो सत्यनिष्ठ भक्त है, तो उसके अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों के साथ क्या होगा? ऐसा होगा, उनको ऋषि मुनि श्राप देते हैं, भगवान श्राप देते हैं और उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, जो तो को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, तेरे फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। लोग इसी तरह से करेंगे, आपके जीवन में कोई ना कोई कांटे बोने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भक्त हैं तो फिर आप ऐसा बर्ताव ना करें, उसको बोने दीजिए, उसका उसको मिलेगा, आपका आपको मिलेगा। अगर आपके कहने से वो नहीं बदलता तो उसकी करनी से आप क्यों बदलते हैं? तो इस प्रकार से सत्य तपा ने कहा, तुम दोनों बेर बन जाओ, बेर का पेड़ बन जाओ। ये बात सुनकर के दोनों कन्याओं ने पैर पकड़ लिया, भरत मुनि कृपा करें, हम तो इंद्र के आदेश पे आए थे। कहा, आदेश कुछ भी हो, लेकिन भक्त के, तपस्वी की राह में तुम आई हो, तुम्हें ये भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, लेकिन हमारी मुक्ति का कारण? कहा, बहुत समय बाद एक मुनि आएंगे जिनका नाम होगा भरत मुनि, और जब वो तुम्हें स्पर्श करेंगे उस पल तुम्हारी मुक्ति होगी। तो भरत मुनि का ही नाम क्यों दिया और मुक्ति क्यों हुई? तो भरत मुनि ने कहा, मेरा ही नाम क्यों और आप लोगों की मुक्ति क्यों हो गई? तब उन कन्याओं ने, उन दिव्य कन्याओं ने, जो कि स्वर्ग लोक से आई थी, अप्सराओं ने इस बात की व्याख्यान करी और कहा, आपने भगवत गीता के 4थे अध्याय का बचपन से पाठ किया है, उस पाठ को करने से आप ऐसे दिव्य बन गए हैं कि आप जब विश्राम करने के लिए हमारे बेर के पेड़ पर सोए, उसके स्पर्श मात्र से हम दोनों प्राचीन काल से जो वृक्ष बने खड़े थे, मुक्त हो गए। आप समझ रहे हैं? ये बात सुनकर के भरत मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, भगवत गीता के 4थे अध्याय के पढ़ने का इतना महात्म, इतनी महिमावान? वैसे तो भगवत गीता का हर अध्याय महिमावान है, पर इन कथाओं को जब हम सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा उस एक अध्याय पर विशेष करके बहुत हो जाती है कि अगर हमें कभी किसी वृक्ष को मुक्त कराना हो, किसी आपके आसपास कोई पशु योनि में हो उसको मुक्त करना हो, और उसके पास जाकर के अगर आप 4था अध्याय पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ कन्याएं थी ये मुक्त हुई, ऐसे वो पेड़ भी, वो वृक्ष भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने कलिक का एक धर्म दिया, हरिनाम संकीर्तन, और उन्होंने कहा इस हरिनाम संकीर्तन से सबका ही भला होता है, जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। हम भले ही पशु पक्षी को क्यों ना देखें, हम भले ही जीव जंतु को क्यों ना देखें कि वो सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है ये सभी के ऊपर कृपा करती है। तो जैसा इस अध्याय में बताया गया कि ये सिर्फ बोलने से गीता के श्लोकों को उनके अंदर इतनी दिव्य शक्ति आ गई थी, इसीलिए इस अध्याय का नाम भी है दिव्य ज्ञान। इसी अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैं इस धराधाम पर आता क्यों हूं। भगवान कहते हैं
कि जब इस संसार में दुर्गति होने लगती है, राक्षस बढ़ने लगते हैं, तब फिर मैं क्या करता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना हेतु संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने इस भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 में इस बात की व्याख्यान करी। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं इस धराधाम पर प्रकट होता हूं। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए। जैसे कि यहाँ भगवत गीता के चौथे अध्याय ने भरत मुनि का उद्धार किया। उन कन्याओं की इस बात को सुनकर के भरत मुनि की श्रद्धा उस चौथे भगवत गीता के अध्याय में और बढ़ गई और उन्होंने नित्य प्रतिदिन इस अध्याय का पाठ करना और गंभीरता से प्रारंभ कर दिया। और अंत में भरत मुनि भी भगवान के धाम को गए और वो दिव्य कन्याएं भी भगवान के धाम को गए। तो आप सोचिए कि स्वर्ग गई कन्याएं पाकर के श्राप बनी वृक्ष, और वृक्ष में कथा सुनने वाले मुनि के स्पर्श मात्र से भगवान के धाम चली गई। कितनी बड़ी महिमा है इस अध्याय की। तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, अभिन्नत नाम नामिनो। भगवान और भगवान के इस गीता के अध्यायों में कोई भेद नहीं। तो कोई अगर गीता का अध्याय पढ़े तो ये नहीं कह सकता अरे ये तो श्लोक लिखे हैं ना संस्कृत के, ये कोई भगवान थोड़ी है। भगवान तक जाने का रास्ता है, अजी ये भगवान ही है। जो व्यक्ति इन श्लोकों को श्रद्धावान होकर पढ़ता है वो व्यक्ति साक्षात भगवान का संग करता है। तो भरत मुनि भी इससे मुक्त हुए, धाम चले गए, और वो अप्सराएं भी मुक्त होकर के धाम को चली गई। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और अगर दुष्ट लोग भी हो उनका भी भगवान बहुत बड़ी कृपा करने आते हैं। अगर कोई दुष्ट पापी भी हो और वो आकर के भगवत गीता की कथा सुन ले, भले उसकी श्रद्धा ना हो, तो क्या होगा, वो भी कम से कम नरक की यातनाओं से तो बच जाएगा। तो हमें इस गीता के श्लोकों को अनेक परिवार के लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके सुनाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि जिसकी श्रद्धा कम हो उस पर भगवान क्या कम कृपा करते हैं? देखिए, भगवान तो कृपा करने में देर नहीं करते। जैसे कभी बारिश होती है तो बारिश कभी भेद करती है कि अमीर पर ज्यादा, गरीब के ऊपर कम। बारिश समान रूप से होती है। जैसे एक बार की कथा आती है कि एक बार राजस्थान में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। तो जब बारिश होने का समय हुआ कि अभी बारिश होने वाली है, तो लोगों ने कहा अच्छा, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वालों ने बताया है वेदर रिपोर्ट में कि बारिश होगी। तो सभी लोगों ने अपने अपने पात्र निकाल करके रखे और ला करके कहा इस पात्र में मैं जल भरूंगा क्योंकि बारिश अभी होने वाली है। तो एक व्यक्ति ने छोटा सा कटोरा रखा, एक ने बड़ा ग्लास रखा, एक ने बड़ी बाल्टी रखी, एक ने बड़ा ड्रम रखा, एक ने बहुत बड़ा ड्रम रखा। 5 लोगों ने अनेक अनेक पात्रों को रखा और बारिश वही 4 घंटे के लिए हुई। 4 घंटे बाद जब बारिश समाप्त हुई, सभी लोग बोलने लगे अरे कटोरे वाले ने कहा मुझ पर तो देखो कितनी कम बारिश हुई है, बड़े ड्रम वाले पर ज्यादा कृपा हुई है। तो क्या कृपा ज्यादा थी, बारिश ज्यादा थी? नहीं, इसका पात्र बड़ा था। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर, चरित्र। पात्रता समझते हैं ना, पात्रता। तो पात्रता इतनी बड़ा कर लो, इतनी विशाल कर लो अपनी पात्रता कि भगवान की कृपा आए तो आप उसको अधिक से अधिक ग्रहण कर सको। इसलिए भगवान ने इस चौथे अध्याय में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततेव भजामि हम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो जितने प्रतिशत में मेरी शरण में आता है उसी के अनुपात में मैं उस पर कृपा करता हूं। तो अगर आप 10% जाएंगे तो भगवान फिर 90% आपकी कृपा नहीं करेंगे, 10% कृपा करेंगे। अगर आप 50% भगवान की शरण में जाएंगे तो 50% कृपा करेंगे। अगर आप भगवान की शरण में 100% जाएंगे तो 100% भगवान कृपा करेंगे। ये आपको देखना है कि अपनी शरणागति को कितना बढ़ाना है। शरणागति बढ़ाने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको भगवान के मंदिर में जाकर के लेट जाना है, ये शरणागति बढ़ाने का लक्षण नहीं। शरणागति बढ़ाने का लक्षण है कि मैं अपने गुरु के द्वारा दिए गए आदेश, भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गई इस भगवत गीता को यथा रूप में ध्यान पूर्वक पढूं और इन श्लोकों में से, इन अध्यायों के ऊपर श्रद्धा बढ़ा करके अपने जीवन में कोई ना कोई श्लोक को लाने की कोशिश करूं। तो जो ये पात्रता जब बढ़ जाएगी, इसमें कोई छिद्र नहीं रहेगा। कभी कभी क्या है कि 2 लोग हैं जिनकी पात्रता, उन्होंने अपने पात्र तो बनाए, देखने में क्वांटिटी वाइज तो सेम है, लेकिन इसमें फिर भी कृपा कम है। अब आदमी कहे मेरी पात्रता तो उतनी है, मैं भी 6 घंटे सेवा करता हूं, दूसरा भक्त भी 6 घंटे सेवा करता है, मैं भी मंदिर जाता हूं, हमारा पड़ोसी भी मंदिर जाता है,
तो फिर इन दोनों को बराबर कृपा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कभी कभी हम ये देखना भूल जाते हैं कि पात्र के निचले स्थान में कुछ छिद्र होते हैं, कुछ छेद होते हैं। तो कृपा आती तो बराबर है पूरी पूरी क्वांटिटी की, लेकिन छिद्र होने से वो नीचे निकल जाती है। तो ये छिद्र जानना भी जरूरी है कि मेरी कमियां कहाँ हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी कमियां आपको बताए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो मुझे दोषारोपण कर रहा है, मेरी कमियां बता रहा है। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को हमेशा नियर रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। तो ये संस्कृत का शब्द नियर जो है, इसका मतलब नियर इंग्लिश वाला भी है, नजदीक रखना चाहिए। इसको रखने से क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो समझ पाएगा मेरी कमियां कहाँ हैं, और उन कमियों पर वो काम करेगा। काम करने से क्या होगा, उसको पता चलेगा कि मेरे छिद्र कहाँ हैं, और उन छिद्रों को वो भर लेगा तो उसकी पात्र तैयार हो जाएगा। पात्र तैयार होगा तो भरत मुनि ने जैसे कृपा ग्रहण करी, वो भी अपनी कृपा ग्रहण कर पाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस भगवत गीता के 4थे अध्याय पर श्रद्धावान हो गए होंगे। कर्म कौन सा करना है भगवान के लिए? अकर्म। हर चीज भगवान को समर्पित करते हुए करनी है। ये दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया कि तुम भले ही कुछ मुझको नहीं दे सकते, कम से कम अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जो करो मेरे लिए करो। जैसे हम बोल रहे हैं, अगर मैं संसार की किसी कंपनी के लिए बोलूं तो क्या होगा, वो बोलने से मुझे हो सकता है कुछ धन मिल जाए, परंतु भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, उस क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, भगवान की कथा बोल रहा हूं, तो बोलने से क्या होगा, ये कर्म तो नहीं है। दिखने में कर्म जैसा है कि मैं भी बोल रहा हूं, वो भी बोल रहा है, लेकिन वो कर रहा है कर्म संसार के लिए, मैं कर रहा हूं कर्म भगवान के लिए। तो जो दोनों बोलने वाले, इन दोनों में भेद हो गया। एक संसार के लिए बोल रहा है, उसको क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन जो भगवान के लिए बोल रहा है उसको क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, ऊपर से कृपा मिल जाएगी। तो सोचिए कितनी महान शक्ति है इन गीता के श्लोकों में। आशा करते हैं आप ध्यान पूर्वक होकर भगवद गीता के इस 4थे अध्याय को पढ़ेंगे, समाज को पढ़ाएंगे, श्रद्धावान होकर भक्ति करेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.